गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जस्ट मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है जिद्दा में। और ये इंडियन फ़्लाइट है, इसलिए वो छोटे टर्मिनल पे लैंड होती है। अदरवाइज़ जो इसके दूसरे टर्मिनल तो बहुत बड़े हैं। और बस अभी मैं होटल पे जस्ट पहुंचा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकते सऊदी के अंदर। तो जस्ट आके रूम का थोड़ा व्यू ले रहा था कि कैसा रूम है। और एक ही रूम शायद इनके पास बचा था, तो वो भी बड़ा रूम। और मैं यहाँ पे अकेला आदमी बिज़नेस काम से आया हूँ, तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं आराम से जाके मैं बाथटब में नहाऊँ ये वो। और टाइम भी कहाँ होता है। तो बस जस्ट थोड़ा-सा व्यू ले लेते हैं क्या-क्या रूम में है, क्योंकि एक बार ध्यान देना पड़ता है। तो जस्ट काफ़ी अच्छा है, टीवी दे रखा है, सोफ़ा सेट भी दे रखा है, स्टडी टेबल भी है, मस्त व्यू पॉइंट वाला अपना रूम है, रोड साइड वाला। और बस आराम से अच्छे ना पेंटिंग भी प्यारी लगा रखी है बैक साइड में, आप देखो मज़ा आएगा। और बस उसके बाद अभी थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है। वैसे मैंने एयरपोर्ट पे खा लिया था, बट थोड़ा भूख तो लग रही है, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया नाइट में। देखते हैं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वरना ऑनलाइन जिंदाबाद। जो मन करेगा मंगा के खाने का और मज़े करने का। बट रूम में सुकून है। और वॉशरूम भी इतना प्यारा दिया है कि बस स्पेसियस इतना है ना कि मज़ा आ रहा है देखने में भी। चलो कोई नहीं, बाकी हाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप आपको सब सब डिटेल कैसे बताता हैं? हूँ। आज मैं जस्ट अहमदाबाद से जिद्दा आया हूँ, सऊदी अरबिया। आज मेरा बिजनेस ट्रिप जस्ट स्टार्ट हुआ है और आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें कभी भी ट्रैवल करें। मेनली इस्लामिक कंट्रीज़ में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और अदर भी। जैसे कि मैं बिजनेस ट्रिप आया हूँ तो मैं एक सैम्पल कैरी किया, और सैंपल मतलब फ्रोज़न फूड्स में डील करता हूँ मैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट से मैं जैसे ही वहाँ से चेक इन के लिए मैंने लगेज दिया उसको, और बॉक्स सैंपल बॉक्स था। वो उसको सैंपल बॉक्स देखते ही ना उसने, चेक इन जो पर्सन है जैसे इंडिगो के एयरलाइंस के पर्सन है, उसने तुरंत डाउट किया इसके अंदर क्या है। कि हर कोई पूछता है क्या सामान है, जैसे कि चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, ये सब अलाउड ही नहीं चेक इन में। अगर चार्जर है, लैपटॉप है, बैटरी है, तो वो वी हैव टू कैरी इन द हैंड बैग। तो सैंपल के लिए उन्होंने मेरे से बात किया कि क्या है इसके अंदर, तो मैंने बोला फ्रेंच फ्राइज सैंपल है, फ्रोज़न फूड है। और फिर उन्होंने डायरेक्टली ड्राई आइस पूछा, ड्राई आइस कितना है, क्योंकि क्या ना कि लिमिट है। अगर आप कोई भी फ्रोजन आइटम आप कैरी करते हो तो उसमें ड्राई आइस 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और होल होना चाहिए उसमें। और साथ में ये भी ये कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर जो है अगर ड्राई आइस नहीं है, फ्रोज़न आइटम है, तो इसमें जेल पैक की ज़रूरत पड़ती है। तो कितना जेल पैक है, जैसे कि आप इसमें अलाउंस है कि 1 किलो आप जेल पैक ले सकते हो मैक्सिमम। 1 पर्सन, अगर आप 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, तो आप अलाउड है आपको फिर। और वो भी रैंडम चेक करते हैं, अगर आप बच गए तो बच गए, अदरवाइज आपको या तो आपको रिटर्न भेजना पड़ेगा, फिर वरना आपको उसमें से कम करना पड़ेगा ड्राई आइस। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा तो चेक इन भी हो गया और उसके बाद में फिर जाकर उन्होंने स्कैनिंग में जाता है ये, अगर ऐसा कोई आइटम है कुछ डाउट होता है तो उन्होंने चेक इन में डाला। फिर वो कह रहे हैं कि ड्राई आइस है तो यू हैव टू होल्ड करना पड़ता है उसमें। बहुत परेशान हुआ, 1 घंटे पूरा टाइम वेस्ट हुआ मेरा, 1 से 1.5 घंटे। फिर मैंने ऑफिस फ़ोन किया, शाम को लड़के को बुलाया और उसको बाहर भेजा। इन्होंने अपना बंदा भेजा इंडिगो का। फिर वहाँ पर जाके मैंने उसको बाहर हैंड ओवर किया, फिर मेरे को अंदर लेके आए, देन उसके बाद मेरे को अलाउ किया कि आप बोर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों कृपया ध्यान रखना, अगर आप कोई भी सैंपल कैरी करते हो कॉमर्शियल या कैसा भी अपने साथ में, अगर आप फ्लाई करते हो किसी कंट्री के लिए, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि बाद में कोई इशू ना आए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई फ्रोजन आइटम है या कोई भी आइटम है तो उसमें पर्टिकुलर डिक्लेयर देना पड़ता है, लेटर की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। आप बच गए तो बच गए, अदरवाइज फिर आपको नहीं छोड़ने वाले ये लोग। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी आप कहीं जाओ सैंपल कैरी करो तो क्लियर हो और एज पर गाइडलाइन हो। कि बाद में क्या होता है कि आप, हम कैरी तो कर लेते हैं, अलाउ भी कर देते हैं अगर नहीं पूछा किसी ने, लेकिन बाद में रिस्क होता है, क्योंकि ड्राई आइस अच्छा नहीं होता है, डेंजर होता है। क्योंकि उसके अंदर से क्या मतलब कि अगर मतलब कि ब्लास्ट भी हो सकता है इनकेस, अगर आप पूरा पैक होता है कि रैप करके ले जाओगे, आप कोई चीज़ रखोगे कि बाहर से एयर ना निकले उसका,
अगर वो जैसे कि थोड़ा बहुत होल नहीं करेंगे तो अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो अगर नहीं निकलेगा तो भी नुकसान है। तो कृपया आप ध्यान रखो, कभी भी ट्रैवल करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी सामान लेके जा रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एयरपोर्ट पे। मेरे साथ ये आज हुआ, इससे पहले मैं काफ़ी बार सैंपल लेकर आया, कभी किसी ने नहीं रोका, ना किसी एयरलाइंस ने। मैं एमिरेट्स से आया हूँ, इंडिगो से आया हूँ, स्पाइस जेट से भी और एयर इंडिया, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कृपया ध्यान रखें। फ्यूचर में अगर आप कभी भी ट्रैवल करो, कोई भी सैंपल कैरी करो, फूड आइटम हो या दूसरा आइटम हो, तो केयरफुल ही हमें निकलना चाहिए वहाँ से लेकर। ओके दोस्तों, फिर आपके साथ शेयर करते हैं नया कुछ एक्सपीरियंस। जब तक बाय।